नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। एक अनपढ़ किसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरी टूटी फूटी भाषाएं समझने का प्रयास कीजिए। मेरा जो हृदय का भाव है वो समझने का प्रयास कीजिए। हमारे किसानों की जो आमदनी है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उत्पादन आता है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। अगर इसी तरह खेती का खर्चा बढ़ता ही रहा तो आने वाले समय में हम खेती कैसे करेंगे। इतना खर्चा करने के बावजूद भी हमारी फसल चौपट हो जाती है, खराब हो जाती है। कहीं कुदरती आपदाएं आती है तो कहीं कीट आते हैं, रोग आते हैं और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। हमारी आमदनी शायद बढ़ नहीं रही है, जो मुनाफा होता है वो नहीं बढ़ रहा है। आज से 30 साल पहले हमारा जो गेहूं होता था, इससे हम आज ज़्यादा गेहूं उत्पादित करते हैं, लेते हैं, लेकिन जो उसका खर्चा है वो बढ़ रहा है और खर्चा दिन प्रतिदिन यूं ही बढ़ता ही रहा तो किसानों की जेब में कुछ नहीं रहेगा। दुख की बात है, आज किसान के पैर में चप्पल भी नहीं रहा। हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन किसान की हालत तो बहुत खराब है और ना तो उसे कोई सच्ची बात बताता है कि आपकी जो खेती में खर्चा है वो क्यों बढ़ रहा है। शायद मेरा जो अनुभव है, मैंने जो आज तक किसानी की है, इसके आधार पर मैं कहूँ तो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, ज़मीन की जो ताकत है वो कम हो रही है और कमज़ोर माँ का बच्चा कभी सशक्त बालक नहीं होता। अगर हमारी फसल मजबूत करनी है, ज़्यादा लेनी है, अच्छी पैदावार लेनी है तो हमारी जो धरती माँ है वो ताकतवर होनी चाहिए। धरती के अंदर जो जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे हुमस कहते हैं पुरानी भाषा में, वो हुमस जब तक नहीं ज़मीन में बढ़ेंगे, जब तक हमारी ज़मीन में हुमस की बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक खर्चा यूं ही बढ़ता रहेगा। हम जानते हैं आज से 50 साल पहले किसान को कोई खर्चा नहीं था, कोई खर्चा नहीं था और जितना भी खेत में से आता था तो उसकी आमदनी ही था, उसे कुछ खर्चा ही नहीं था, खेत में कोई खर्चा ही नहीं था। और आज हम जानते हैं कि आधा खर्चा तक हमारी किसानी पहुंच गई, हमारी खेती में आधा खर्च हो जाता है और उसके बाद मेहनत लगती है। तो हमें आखिरकार जब सीज़न पूरी होती तो कुछ नहीं बचता। अगर इसी तरह किसानी होती रही तो आने वाले समय में कोई किसानी नहीं करेगा और कोई किसानी नहीं करेगा तो क्या गेहूँ कभी कारखाने में पैदा होगा, सब्जी कभी कारखाने में पैदा होगी। चाहे कितना भी विकास हो, कितना भी विज्ञान विकसे, लेकिन दूध कभी फैक्ट्री में नहीं बनेगा। वो तो किसान के घर ही बनेगा, किसान के खेत में ही बनेगा। जो खाने पीने की चीज है वो तो किसान के खेत में ही पैदा होगा। इसलिए कुछ भी करके हमें खेती को बचानी पड़ेगी और खेती बचानी है तो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ानी पड़ेगी। ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ही बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया का कितना भी यूरिया DAP डाल दो, उत्पादन नहीं बढ़ेगा और उतना ही रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं पिछले 3-4-5 साल में कितना ही कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। हमें कभी घास चारे में दवाई डालते नहीं देखा,
लेकिन अब तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जैसे दवाई नहीं डाली तो नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। कीटों का प्रकोप इतना ही हो जाएगा कि फसल चौपट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका कारण एक ही है कि ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन घट गया है। लोग कहते हैं कि 1953 में हमारी भारत की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 3% था, 3% था। वो आज घटकर आधा प्रतिशत भी नहीं रह गया, और आधे प्रतिशत भी नहीं रह गया। उसका परिणाम यही आया कि हमारी फसलों में कीटों का प्रकोप और ही बढ़ गया, और इसी तरह बढ़ता रहेगा तो हमारी किसानी क्या हाल होगा, क्या खाएंगे आने वाली जनरेशन। इसलिए एक सोचने का समय है। सरकार को भी अपनी नीतियों के बारे में सोचना पड़ेगा और किसानों की भी सोचना पड़ेगा। आज हम हर घर को देखते हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई बीमार न हो, कोई दवा नहीं लेता। हर इंसान को कि कुछ न कुछ बीमारियों से घेर लिया है। ये इस पेस्टिसाइड, इस फर्टिलाइजर का परिणाम है। ये आत्मनिरीक्षण करने का समय है। यदि हम आज आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों की हम गुनहगार बनेंगे।